हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर 2019 जो आपका एक्ट है उस पर कुछ एमसीक्यूज जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि करंटली में अगर हमारे जेके पीएससी के एग्ज़ाम की बात की जाए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों से वो सेक्शन वाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पर हो चुका है। सीबीटी मोड पे होने का एग्ज़ाम होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के रिपीट करके सेम क्वेश्चन पूछा जाए। अब वहाँ पे क्या हो चुका है कि सेक्शन जो 103 टोटल सेक्शन है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एक उनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये चीज़ें उनके लिए एक ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इसमें सेक्शन बहुत ज़्यादा हैं कि वो उसमें से कोई भी सेक्शन वो डाल सकते हैं। वो एग्जाम में हो सकता है सेक्शन 7 को पूछ लिया जाए, सेक्शन 9 को, रैंडमली कोई भी सेक्शन को उठा लेते हैं उसके बारे में डाल देते हैं एग्जाम में। अगर बच्चे ने 103 की 3 सेक्शन अगर मेन मेन जो भी इंपॉर्टेंट है पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी अगर दिमाग में आपके सेट है क्योंकि इंपॉर्टेंट ही पूछी जा रही है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू की हैरी गैरी आपको सेक्शन पूछ ली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट सेक्शन की आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि ट्रेंडिंग आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि ट्रेंड जो आपका चल रहा है इन क्वेश्चन का सेक्शन वाइज पे, ठीक है। क्योंकि एक ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अब ऐसा नहीं है कि आपका ओएमआर बेस्ड है तो पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा में बिल को इसने लाया था, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं आया क्योंकि ये ओएमआर जो एग्जाम होते थे उसमें पूछे जाते थे, ठीक है। अब जैसा कि देखा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन पे अगर वो 10 क्वेश्चन अगर हर एक शिफ्ट में रखते तो क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाता है। ये उनके आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है ये, ठीक है। अगर ओएमआर होता है तो फिर तो हम 20 क्वेश्चन भी इसमें से निकाल के सिर्फ एक ही एग्जाम में फिट कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम क्वेश्चन इतने सारे फिट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो भी इसका राइट ऑप्शन करेगा उसको मैं हार्ट वाला ऑप्शन में यानी कि हार्ट से लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो समझ आना उसका आंसर ठीक होगा। ध्यान से इसका आंसर करना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन आपको हर एक सिलेबस में दिया गया है जीएनके जेके एसएसबी के एग्जाम में। गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको देखो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जेके पीएसआई का एग्जाम हो भी चुका है तो तभी आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपका एफए का एग्जाम अभी पेंडिंग है, बीएलडब्ल्यू का एग्जाम अभी आपका पेंडिंग है। दो एग्जाम आपके बड़ी रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये 3 एग्जाम की रिक्रूटमेंट बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों एग्जाम की अभी तक तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम हो चुका है जेकेपीएससी का तभी भी आप इसको देखो क्योंकि ये सारे एग्जाम अब आपके सीबीटी मोड होंगे और सीबीटी मोड में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जेएनके की पढ़ लो क्योंकि एफए और बीएलडब्ल्यू में तो आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे यूनियन असिस्टेंट में पूछे जाते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली हुज choose two numbers two members of the assembly to be their respectively, एक तो स्पीकर दूसरा डिप्टी स्पीकर, अंडर विच सेक्शन ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो 2 मेंबर को मतलब कि पार्लियामेंट के उसमें से ही मेंबर को चुन लेगी। एक तो स्पीकर होगा दूसरा डिप्टी स्पीकर होगा। ये बात जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस सेक्शन में बोली गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेक्शन 18 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 18 कहता है कि एलजी टाइम टू टाइम वो समन करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को टू मीट करेगा कि यानी कि 6 मंथ का गैप होना चाहिए, यानी कि ईयर के 2 सेशन होने चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे उसने बोली थी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो टाइम टू टाइम मीटअप करेगी, टाइम टू टाइम मीट करेगी। ये बात बोली गई थी 18 सेक्शन में, ठीक है। तो ये जिन बच्चों ने आंसर आपका सेक्शन 19 मार्क किया बहुत बढ़िया, क्योंकि 19 सेक्शन में ये बात की गई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली 2 मेंबर को चूज करेगी असेंबली के, जो कि एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर। 21 सेक्शन कहता है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है। मुझे थोड़ा कफ कोल्ड हो चुका है, उसके लिए आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। जो फर्स्ट सेशन होगा आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन वो कौन एड्रेस करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। 21 सेक्शन आपकी ये कहती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी, ये बोलती है कि एबोलिशन एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी असेंबली नहीं, ठीक है, ये बोलती है आपकी। उसके बाद बोलता है कि हु एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मई फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। कौन ये एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, मई फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, जल्दी से बताएं। तो ये जो बात है मैं आपको बता दूं, पहले मैं सेक्शन की बात करूंगा। सेक्शन 23 में ये बात मेंशन की गई है। 23 सेक्शन अगर जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर आप पढ़ते हो, वहाँ पे आपको सेक्शन 23 में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये कौन एड्रेस करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो कि करंटली के हमारे जे.एन.के के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आज का सिर्फ एक ही लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा, हम धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जेकेपीएससी का एग्जाम खत्म होता है, ये इसलिए मैंने लाया कि थोड़े जो जेकेपीएससी के बच्चे हैं उनको नहीं पता है, जिन्हों जो रिव्यू की वीडियोस नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, द कोयरम टू द कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी 10 मेंबर्स होने चाहिए, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि 10% होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर विच सेक्शन ऑफ द जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, किसके अंडर ये चीज़ मेंशन की गई है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सेक्शन 26, सेक्शन 3 कौन सा होगा इसमें से? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेक्शन 25। सेक्शन 25 आपको ये चीज़ बताता है, ठीक है। गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब आपको इसी तरह के हम आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो BLW एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं BLW के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज लाई थी, जिसमें 5 सेक्शन टेस्ट थे जस्ट 90 रुपीज़ में, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि JKPSI के एग्जाम में देखे गए हैं, और मैं आपको बता दूं वही क्वेश्चन आपको FA के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर वो आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो उसको आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट 19 रुपीज़ में आपको 5 सेक्शन टेस्ट, यानी कि आपको 100 MCQs मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही छोटी कास्ट में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इस 5 टेस्ट को हम 10 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और रीजनिंग के भी 5 हम लाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश के भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ के भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक सेक्शन की कोशिश करेंगे BLW के एग्ज़ाम तक। विच सेक्शन ऑफ दी, हाँ ये वाले टेस्ट जो हैं जीके के, वो अपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे भी परचेज कर सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। Which section of J&K Reorganization Act 2019 no person shall be a member both of Parliament of the Legislative Assembly। देखिए पूरी कहानी हमें नहीं पता, वहाँ पे बात की कि नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, दोनों का मेंबर नहीं होना चाहिए। किस सेक्शन में ये बात की गई है? 26, 32, 64 या फिर 81, किस सेक्शन में बात की गई है? तो दोस्तों ये बात की गई है सेक्शन 26 में, ठीक है। याद रखना सेक्शन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं JKSSB जो एजेंसी उन्होंने हायर की है उसके द्वारा, ठीक है। अंडर विच सेक्शंस व्हेन ए बिल इज रिजर्व्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट द असेंट टू द बिल और द विदहोल्ड, उसको वो असेंट भी दे सकता है जब एक रिजर्व करता है बिल जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रिजर्व रहता है, वो उसकी कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को दे सकता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट भी दे सकता है और उसको होल्ड करके भी रख सकता है। किस सेक्शन में ये बात की गई है? सेक्शन 40 में बात की गई है, 35 में बात की, 38 में या फिर 39 में? दोस्तों बताइएगा जल्दी किस सेक्शन में ये बात की गई है उन्होंने। तो ये बात की है सेक्शन 39 में, सेक्शन 39 में ये बात की। अगर किसी बच्चे को ये 10 के 10 क्वेश्चन आज जो मैं करवा रहा हूँ अगर आते होंगे ना, तो उसको मतलब कि जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूरा आता है। बोलता है कि इफ एनी डिफिकल्टी कोई अराइज हो जाती है इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो जाती है तो हु मेक्स ऑर्डर टू डू एनीथिंग, यानी कि उसको चेंज यानी कि उसको अमेंड लाने की कोशिश कौन कर सकता है? लेफ्टिनेंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा या पार्लियामेंट करेगा? तो उसको करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अमेंड करेगा, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमारे 4 ऑर्डर्स आ चुके हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के, वही चीज़ें हैं, वैसा ज़्यादा खास तो नहीं है, वही जो हमारे सेक्शन में मेंशन है वही चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। अब बोलता है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज मेंशन अंडर विच सेक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था कि जो अभी अभी अमेंडमेंट हुई
अमेंडमेंट हुई है जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो किस सेक्शन में हुई है, किस सेक्शन में करने की बात करता है, तो वो करता है 103 सेक्शन में। तो यही बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज जो है ये किस सेक्शन में मेंशन है, 103 में। ठीक है, बोल रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी प्रोसीजर जब होगा अमेंडमेंट का अंडर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दैट हेल्ड इन सेक्शन 103। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा। Which sections of J&K Reorganization Act says the words Jammu and Kashmir, the word Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh shall be substituted? जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ लिखा होगा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये दोनों वर्ड सब्स्टिट्यूट रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ किस बात सेक्शन में बात की गई है, जल्दी से बताएं किस सेक्शन में बात की गई है। तो ये एक सेक्शन में बात की गई थी, हमने पढ़ा था सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 में इन्होंने बात की थी। 95 सेक्शन में इन्होंने बोला था कि 106 जो सेंट्रल लॉस होंगे वो अप्लाई होंगे जे.एंड.के यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी सेंट्रल लॉज अप्लाइड फॉर जे.एंड.के यूनियन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट? किस सेक्शन की एक्ट में बात की है जम्मू एंड कश्मीर के? तो 106 लॉ होंगे, मैंने अभी बताया। ठीक है, 106 होंगे। और सेक्शन कौन सी थी? 95। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन JKPSC ने अभी अभी करंटली में पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए। एक दो होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा, पर पूछ लेगा जो भी अपकमिंग चिप्स है। हाउ मैनी शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कितने सारे शेड्यूल्स हैं हमारे? 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शन है और 5 हमारे शेड्यूल्स हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं जो JKSS अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस तरह के ऑप्शन देखने को नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको नन ऑफ दिस देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेक्शन इसका, फर्स्ट शेड्यूल इसका क्या कहता है कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ये बोलता है। दूसरा बोलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ JNK एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, दूसरी बोलती है, तीसरा बोलता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ JNK यूटी, सिर्फ JNK यूटी। ओथ एंड अफर्मेशन कहता है फोर्थ शेड्यूल, अफर्मेशन। ये क्वेश्चन आया भी था JKPSC में। फिफ्थ कहता है कि सेंट्रल लॉ अप्लाई होंगे, सेंट्रल लॉस अप्लाई होंगे। किस सेक्शन में बात कर रहा है? सॉरी सेक्शन, अगर मैं 95 में बात कर रहा है कि सेक्शनल जो सेंट्रल लॉस अप्लाई होंगे, और शेड्यूल में कौन सा है? शेड्यूल आपका फिफ्थ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन की हैं। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी, लिटिल बिट भी आपको 1% भी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका आंसर जो भी होगा आपके माइंड में आ रहा है, इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एनजाइटी, विदाउट एनी नर्वसनेस आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैंशन करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। क्योंकि मैं ट्राई करूँगा बीच बीच में लेक्चर लाने, क्योंकि थोड़े ही दिन रह गए हैं अब JKPSC का एग्जाम खत्म होने में। और इसी मंथ में ही आपको शायद आंसर के भी आपको JKSS भी प्रोवाइड करते हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन तो बाद में होती रहेगी, पर उसके लिए भी उन्होंने फीस रख दी है। एक क्वेश्चन का 200 रुपया बच्चा पे करेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। और जिनका आज एग्जाम है JKPSI का, वो थोड़ा रिव्यू जिनका शाम को है वो रिव्यू अपना ज़रूर शेयर करें टेलीग्राम पे।